तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जहां इंसानी डर अंधविश्वास का सबसे खौफनाक रूप ले लेता है। ये कहानी है खेतपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां सूखे की मार झेल रहे लोगों का गुस्सा पहले एक औरत के लिए श्राप बना और फिर वही श्राप पूरे गांव के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला खौफ। तो कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर गांव से। सोचिए, 3 महीने हो गए हैं, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन पूरी तरह फट चुकी है और लोगों के दिलों में एक अनजाना सा डर बैठ गया है। और देखिए, जब डर बढ़ता है तो अंधविश्वास को अपनी जड़ें जमाने में देर नहीं लगती। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि भाई क्या देवी कालिका नाराज है या फिर किसी ने पूरे गांव को ही श्राप दे दिया है। हर ढलती शाम के साथ ये खौफ और भी गहरा होता जा रहा था। और इसी तनाव भरे माहौल में रहती थी सावित्री। एक वक्त था जब पूरा गांव उसे वैद्य माई कहकर इज्जत देता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। जंगल के पास अकेले रहने की वजह से लोग उसे शक की नजर से देखने लगे थे। सोचिए, जो हाथ कभी जिंदगियां बचाते थे, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे थे। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रात जब गांव में एक जन्म एक मौत से जुड़ गया। यही वो मोड़ था जहां से ये कहानी एक अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ी। हुआ ये कि सावित्री ने एक स्वस्थ बच्चे को तो जन्म दिला दिया, लेकिन उसकी मां रूपा को वो नहीं बचा सकी। और बस इतना होना ही काफी था। गांव वालों के मन में जो डर और शक सुलग रहा था उसे अब अपना शिकार मिल गया था, एक चेहरा मिल गया था। आग में घी डालने का काम किया गांव के मुखिया ने। उसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। और फिर क्या था, लोगों का दुख एक पल में एक हिंसक भीड़ में बदल गया। और इस भीड़ का निशाना सिर्फ एक था, अकेली बेसहारा सावित्री। लोगों के इल्जाम बहुत संगीन थे, बहुत क्रूर। सीधी सी बात, उन्होंने उसे चुड़ैल करार दे दिया कि इसी ने अपनी काली शक्तियों से रूपा की जान ली है और इसी ने पूरे गांव पर मौत का साया डाला है। अब सावित्री ने भी अपना बचाव करने की कोशिश की। उसने दलीलें दी, उन सभी बच्चों की याद दिलाई जिनकी जान उसने बचाई थी। लेकिन डर और अंधविश्वास के आगे किसी की कहां चलती है। गांव वालों ने जैसे अपने कान और आंखें बंद कर ली थीं। और इन्हीं सर्द भविष्यवाणी जैसे शब्दों के साथ सावित्री को गांव से निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उसकी झोपड़ी जिसमें वो जीवन देने वाली जड़ी बूटियां थीं, उसे जलाकर राख कर दिया जाता है। अब सोचिए, जिस जंगल में उसे कभी सुकून मिलता था, आज वो उसी जंगल में अकेली थी। और यहां सावित्री का दुख और गुस्सा धीरे धीरे बदले की एक ठंडी सोची समझी साजिश में बदल गया। अब उसने वही रास्ता चुना जिसका इल्जाम उस पर लगाया गया था, काला जादू। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंधेरे की सबसे खौफनाक ताकतों का इस्तेमाल करेगी। गांव के पुराने कालिका मंदिर के ठीक नीचे उसने एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपना सारा दर्द, अपना सारा गुस्सा मिट्टी के एक पुतले में उतार दिया। और इस अनुष्ठान का हर एक कदम उसके अंदर बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा था। और फिर उसने उस पुतले की छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। मतलब साफ था, ये एक तरह का वादा था कि उसकी पीड़ा की जो प्यास है वो अब सिर्फ और सिर्फ मुखिया की बर्बादी से ही बुझेगी। श्राप ने अपना असर दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई। बहुत जल्द मुखिया के घर में एक अजीब सी सड़न फैलने लगी, एक ऐसा खौफ जिसे हवा में महसूस किया जा सकता था। और श्राप का असर बहुत तेजी से और बहुत भयानक तरीके से फैलने लगा। पहले दिन घर में मरे हुए जानवर जैसी बदबू फैल गई। तीसरे दिन मुखिया के मवेशी बीमार पड़ गए। 5वें दिन तक उसकी पत्नी लता कमजोर होने लगी। और 10वें दिन तो रात में उसकी चीखें इंसानी लगती ही नहीं थीं। अब मुखिया पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने गांव के पंडित को बुलाया और पंडित ने देखते ही बता दिया, जो उनका सबसे बड़ा डर था वही सच था। किसी ने बहुत शक्तिशाली काला जादू किया है। पंडित ने श्राप का पूरा राज खोला। पुराने कालिका मंदिर के नीचे एक पुतला दबा है और वही पुतला पूरे परिवार की जिंदगी चूस रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसे ढूंढकर नष्ट करने के लिए वक्त बहुत कम था। ये सचमुच में वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। आधी रात को मुखिया और उसके आदमियों ने खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्हें वो पुतला मिल ही गया। वो मिट्टी की गुड़िया जो उसकी पत्नी का एक खौफनाक रूप थी,
और उस पर सावित्री के श्राप के वही शब्द लिखे थे। लेकिन श्राप को नष्ट करने की कोशिश में वो लोग अनजाने में उसकी पूरी ताकत को आज़ाद कर देते हैं। उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जो सब कुछ खत्म कर देती है। देखिए, हुआ ये कि घबराहट में मुखिया से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उस पुतले को तोड़ने की जल्दबाजी में उसने वो काला धागा ही तोड़ दिया और बस इसी एक पल में उसने अनजाने में अपने ही परिवार की तकदीर पर मौत की मोहर लगा दी। और फिर श्राप अपने अंजाम तक पहुंच गया। अगली सुबह लता की लाश मिली और वो पुतला उसके बगल में ही पड़ा था, जिसका गला किसी जली हुई चीज की तरह काला पड़ चुका था। मुखिया तो बस एक जीता जागता मुर्दा बन के रह गया था। एक कोने में बैठा उस शाबित मिट्टी के टुकड़ों को हाथ में लिए बस कुछ बड़बड़ा रहा था। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सावित्री का बदला पूरा हो गया था, या ये उस श्राप का अंत नहीं, बल्कि किसी बेचैन आत्मा के कभी ना खत्म होने वाले इंतकाम की सिर्फ एक